Hello student, myself Kuldeep Kumar. I will teach you about second part of arithmetic progression. पिछले वीडियो में हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के nth टर्म के बारे में बतलाएं और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डिफिनेशन बतलाएं। आज आपको nth टर्म के बारे में व्यापक रूप से एक्सपेंडेड फॉर्म में बतला रहे हैं और उस पर आधारित प्रश्न भी आपको करवाएंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अब देखिए nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में हम एक बार फिर से आपको झलक देख पा रहे हैं। nth टर्म of an arithmetic progression. हम मान लेते हैं let the first term of an AP be A and common difference B D, then मान लेते हैं जो एफी का फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है, तब फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू ए प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। ए को हम ए प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी के रूप में लिख सकते हैं। 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, मतलब यही रह गया। अब देखिए इसी तरह से सेकेंड टर्म को T2 a प्लस डी के रूप में लिखेंगे, मतलब a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। थर्ड टर्म को T3 a प्लस 2d, इसको हम a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। देखिए प्रत्येक बार में जो है, जैसे तीसरा टर्म ले रहे हैं तो उसमें से एक घट रहा है, फर्स्ट टर्म लिया था फर्स्ट में से एक घट रहा है, सेकेंड लिया सेकेंड में से भी एक घट रहा है, 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। मतलब इसी तरह से यदि सीरीज चलते रहे तो nth टर्म इज इक्वल टू Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें से भी एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, टर्म इज इक्वल टू Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक फॉर्मूला बन जाएगा। nth टर्म इज कॉल्ड द जनरल टर्म ऑफ एन एफी, और उस n टर्म को सेडी का जनरल टर्म व्यापक पद कहते हैं हिंदी में। nth टर्म इज, इसको नोट में लिख लीजिएगा, नोट 1 इज कॉल्ड द जनरल टर्म ऑफ एन एफी, टर्म ऑफ एन एपी। और दूसरा एक चीज सेकेंड, इफ A be the first term of an AP, A be the first term of an AP and D be the common difference, then AP will be A plus D in a A प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, इसी तरह से आपको चलते जाएगा। अब हम टाइप 1 में Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी पर आधारित प्रश्न को आपको हम करवाएंगे। टाइप 1 Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी पर आधारित प्रश्न आपको हम करवाएंगे। अब देखिए, अब आपको हम टाइप 1 पर आधारित प्रश्न करवाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एपी 20, 25, 30 100? फर्स्ट ऑफ ऑल here A is equal to 20. First term of an FE is given 20 and Tn is also given 100. Last term of an FE is given 100.
and first then we shall find the common difference of an AP. So we know that second term minus first term is called the common difference of an AP. So A2 minus A1 और A3 माइनस A2, इस तरीके से हम एफी के कॉमन डिफरेंस को ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर 25 माइनस 20 इज इक्वल टू 30 माइनस 25, मतलब आपको एपी का कॉमन डिफरेंस 5 आ गया। तो यहाँ पर हम हियर वी शैल राइट डी इज इक्वल टू 5, डी इज इक्वल टू 5। अब हमको हाउ मेनी टर्म्स, कितने पद हैं, एन को ज्ञात करना है, एन को ज्ञात करना है, एन इज इक्वल टू 1। तो हम टैब फॉन्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए Tn दिया हुआ है 100, ए दिया हुआ है 20 प्लस एन नहीं दिया हुआ, एन इज नॉट गिवन, और डी इज गिवन 5, डी 5 दिया हुआ। अब देखिए 100 इज इक्वल टू 20 प्लस 5n माइनस 5n इस तरफ कर लेते हैं, 100 20 माइनस 5 15, तो 100 माइनस 15 हेयर 5n, 100 माइनस 15 85 हो जाएगा, और 5n, n इज इक्वल टू 85 बाई 5, 5 से 5 कैंसिल 17, n का वैल्यू 17 निकल गया, हैंस वैल्यू ऑफ n इज 17। आपको n का आंसर 17 निकल गया। इस तरीके से हम बनाएंगे, इस तरह से हम अगला क्वेश्चन भी आपको दे रहे हैं। Tn बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी पर एक एडवांस क्वेश्चन आपको बतला रहे हैं। क्वेश्चन है, if m times the nth term of an AP is equal to n times the nth term, then show that m plus n term of this AP is 0। क्वेश्चन का अर्थ है, यदि किसी एपी के m टर्म के m टाइम्स nth टर्म के n टाइम्स के बराबर है, तो उस एपी के m प्लस n टर्म 0 है। तो हम बना रहे हैं सॉल्यूशन, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस, डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ एफ ई। तब एम टर्म जो है, एम आपका एम कहिए या टी एम कहिए, दोनों बराबर है, ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, और एन आपका ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्न से कह रहा है कि m टाइम्स एन टर्म, मतलब m टाइम्स ए प्लस एम माइनस -1 इंटू डी इज इक्वल टू n टाइम्स n टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हम इसका प्रोसेस करेंगे। देखिए, m a प्लस एम डी माइनस डी इज इक्वल टू n a प्लस एन डी माइनस डी, ऐसे ही हो जाएगा, ए एम प्लस एम स्क्वायर डी माइनस एम डी इज इक्वल टू ए एन प्लस, इस तरह से गुना हो रहा है, एन स्क्वायर डी माइनस एन डी। अब इस तरफ कर लीजिए सबको, ए एम प्लस एम स्क्वायर डी माइनस एम डी माइनस ए एन माइनस एन स्क्वायर डी माइनस है इधर, तो ये प्लस एन डी हो जाएगा। देख लीजिए आप, इस दोनों में ए कॉमन है, तो ए एम माइनस एन एम स्क्वायर डी, और एन स्क्वायर डी में
क्या कॉमन है, डी कॉमन है, तो प्लस डी एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। अब देखिए इसमें भी डी कॉमन है, तो एन माइनस एम बराबर 0, यहाँ पर भी बराबर 0 होगा। अब देखिए ए एम माइनस एन प्लस डी एम प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर हो गया, तो हम क्या लिखेंगे, ए प्लस बी इंटू माइनस, मतलब एम प्लस एन इंटू एम माइनस एन प्लस डी, और देखिए यहाँ पर माइनस डी कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, एम माइनस एन हो जाएगा बराबर 0। और हम सब टर्म को एम माइनस एन से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड थ्रू आउट बाय एम माइनस एन। हम देखिए बोल रहे हैं आपको इस सारे पद में एम माइनस एन है, इसलिए हम एम माइनस एन को सारा पद से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर ए बच जाएगा, ये एम प्लस एन, यहाँ पर -1, तो एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए बराबर 0, तो ए प्लस एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 0, मतलब एम प्लस एन टर्म 0 के बराबर हो गया, टी एम प्लस एन इज इक्वल टू 0। सो हो गया, ये प्रूफ हो गया, प्रूफ, यही हमको प्रूफ करना था, दिखाना था। फाइंड अब देखिए हम अगला क्वेश्चन आपको बतला रहे हैं एपी का। यह क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है, इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। फाइंड द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ द सीक्वेंस 2000, 1995, 1990 और 1985। 2000, 1995, 1990 और 1985। देखिए गिवन एपी इज 2000, 1995, 1990, 1950। हेयर यहाँ पर ए आपको 2000 है, 2000, और डी आप निकाल लेते हैं, जानते हैं निकालना, जो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 1995 में से 2000 घटाएंगे, -5 आपको 2000। और क्वेश्चन कर रहा है इस एपी का कौन टर्म निगेटिव टर्म होगा, तो हम मान लेते हैं इस एपी का एनवा टर्म जो है निगेटिव टर्म है। लेट द nth term of given AP be n। तो क्वेश्चन के अनुसार जब Tn निगेटिव होगा तो Tn 0 से छोटा होगा, Tn विल बी लेस देन 0। निगेटिव का मतलब 0 से छोटा। अब देखिए हम कैसे निकालेंगे, इट मीन्स दैट a प्लस n माइनस 1 इंटू डी 0 से छोटा होगा। ए का वैल्यू 2000 है, डी का वैल्यू -5 है, तो ए का वैल्यू हम 2000 ऐसे पुट करेंगे, 2000 प्लस n माइनस 1 इंटू -5 लेस देन 0। अब इसका प्रोसेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -5n प्लस 5 लेस देन 0। अब देखिए यह हो जाएगा आपको 2005 माइनस 5n लेस देन 0। जैसे ही 5n उधर जाएगा, साइन जो है चेंज हो जाएगा, पलट जाएगा, अपोजिट साइन आ जाएगा। देखिएगा 2005, ये 5n उस तरफ जाता है, यहाँ आ जाएगा। मतलब n का वैल्यू जो है 401, n का वैल्यू जो है आपको 401 होगा। प्रश्न के अनुसार n का वैल्यू 401 होगा, इसका मतलब फर्स्ट निगेटिव टर्म 401 से बड़ा होना चाहिए, 401 से बड़ा होना चाहिए। तो 401 से बड़ा कौन होगा, 402, तो n का वैल्यू 402 आएगा। आप निकाल सकते हैं t 402 मतलब a प्लस 402 माइनस 1 गुने डी बराबर 2000
प्लस 402 माइनस 1 401 गुने -5 क्या आ जाएगा 2000 माइनस 2005 -5 आंसर आपको आया। मतलब फर्स्ट नेगेटिव टर्म जो है इसे पी का 402 पर 400 टूथ टर्म होगा जिसका वैल्यू -5 है। इस तरह से इस प्रकार के क्वेश्चन